Boys and girls, we are back. Oh, wait. We are back with another video. I'm sorry I was not there. But why? रीजन तुम लोगों को पता है अच्छे से, मैं कई बारी बता चुका हूँ पिछली 2-4 वीडियोस में कि घर पे रेनोवेशन चल रही थी. बट वी आर बैक नाउ. लेट्स bring back the focus, bring back the discipline, bring back the accountability. We have to be focused. And before we start, say hi to our new friend. Say hi to our new friend. This is our new mic. Um, yeah, this is our new mic. क्या कहना है इसका? जो भी नाम दे दो. I don't give a fuck, boy. But we do have to give a fuck. आज से, आज से, आज से. और नया माइक आया, थोड़ी तो बकचोदी बनती है ना. नया नया माइक, वही पुरानी बकचोदी. बट आर वी लॉग्ड इन? आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि भाई आप लोग बैक टेस्ट कर रहे थे या नहीं. वर यू अ गुड बॉय? वर यू ए गुड बॉय? यस और नो. सिंपल एज दैट. एक आंसर बता दो, यस और नो. यू आर. आई न्यू माई कम्युनिटी नेवर गिव अप, नेवर गिव्स अप. पता नहीं क्या हो गया जुबान को, ऐसे ऐसे निकले जा रहा है सब. देखो, ऐसे ही सब निकले जा रहा है. क्रिस्प, जैसे साउंड होनी चाहिए ना, क्रिस्प एंड क्लियर, वैसे शब्द नहीं निकल रहे क्रिस्प एंड क्लियर. पता नहीं आजकल भाषा को मेरी क्या हो गया, मेरी डिक्शन को क्या हो गया है. लगता है मेरे को अपनी जीभ में पेंसिल फंसा के बोलना पड़ेगा. फंसा के बोल ही लेता हूँ ऐसे. तो आज हम लोग सीखेंगे फिबोनाची के बारे में. फिबोनाची, ओके. तो फिबोनाची क्या है, मैं तुम्हें करके बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. क्या मेरी साउंड क्रिस्प लग रही है थोड़ी? अब बोल के देखता हूँ. क्या तुम लोगों को मेरी साउंड अब क्रिस्प लग रही है? See? ऐसे ही तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ना बीच बीच में ऐसे कुछ डायमंड घेर दूंगा हर एक वीडियो के अंदर, कि तुम लोग बोलोगे कि बैंड तो ये है बंदा. इसलिए मैं एक ऐसी कम्युनिटी बना रहा हूँ जहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग नहीं हो रही भाई. यहाँ पे बकचोदी भी हो रही है, यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है, यहाँ पे जिंदगी के लेसन भी मिले जा रहे हैं, मुझे भी आप लोगों को भी. तो इसलिए इस कम्युनिटी का हिस्सा बनो. मजा आता है. ठीक है. तो बिना किसी बकचोदी के, first of all, welcome back, everyone. I'm happy to see you all. Happy to see you all. Sorry for the disturbance. घर पे कोई आता जाता रहता है, हर किसी के घर में आता है. मेरे भी घर में कोई आया, बट मैं जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ा हूँ. तो आज ढंग से कुछ सीख नहीं गया. तो जैसा कि मैंने बोला, तो आज हम सीखेंगे फिबोनाची के बारे में. एवरीथिंग इज ऑलरेडी गुड एंड सेट अप परफेक्टली. Here we are. Here we are. Alright. तो हमने सीखना है फिबोनाची के बारे में. तो उससे पहले मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा. और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हमेशा की तरह मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू पे नहीं किया है, जो मैं नहीं करूँगा. बता चुका हूँ बहुत बारी. बट एनीवे, तो ये है ईट यूएसडी का चार्ट. और हमने सीखना है फिबोनाची के बारे में. फिबोनाची क्या है पहले तो ये देख लो. ट्रेडिंग व्यू जाओगे, उसके अंदर ये साइड में बार होगा. तुम लोग देख सकते हो नहीं? हाँ, तुम लोग देख सकते हो. ये साइड में बार है, जो सबसे पहला ही टूल है ना, ये फिब रिट्रेसमेंट. हम लोगों को ये वाला टूल चाहिए. ये किया, और इधर से लेके इधर तक करोगे, ये हो गया फिबोनाची. बट इसका यूज केस क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे. तो लेट्स सी. एक तुम लोगों को चीज़ बताता हूँ. जैसा कि अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहा हूँ, मैं एक बैट खरीदने गया. मैंने मेरे को बैट पसंद आ गया, बट मुझे सस्ता चाहिए. तो वो, जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो एज अ बायर मैं खुश रहूँगा. और अगर मैं बैट बेच रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं बैट बेच रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि मैं उस बैट का प्राइस अगर 100 रुपये है तो मैं उसे 110 रुपये में बेचूंगा, तो मैं, मुझे प्रॉफिट होगा और मैं खुश रहूँगा. इसी तरीके से मार्केट चलती है. मार्केट में ये बायर डिस्काउंट पे लेना चाहता है और सेलर प्रीमियम पे बेचना चाहता है. तो इसको पहले हटा के, तो क्या, ऑलराइट. तो जैसा कि तुम लोग ये देख सकते हो, तो इसके अंदर फिबोनाची में ये रहा हमारा ज़ीरो, ये रहा हमारा 0.5 और 1.
तो अगर मैं बायर हूँ तो मैं इस जोन में खरीदना चाहूंगा, समझ रहे हो? तो अगर तुम बाय करना चाह रहे हो तो तुम इस जोन में 0.5 से नीचे खरीदना चाहोगे। और अगर तुम सेलर हो तो तुम इधर बेचना चाहोगे, मतलब प्रीमियम पे बेचना चाहोगे, ठीक है? तो जीरो है हमें। अब मैं तुम्हें इसके ऊपर करके दिखाता हूँ, तब तुम्हें थोड़ा और बेटर समझ आएगा। अब देखो, हम लोगों ने लिक्विडिटी समझ ली, हमने देखो स्ट्रक्चर समझ लिया, हमने फेयर वैल्यू गैप समझ लिया। और फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक और, अब अपने कंपोनेंट को अच्छे से जोड़ने का टाइम आ गया धीरे धीरे। तो मैं तुम्हें अभी भी एक दो कंसेप्ट रह गए हैं जिनकी इतनी ज़्यादा वैल्यू मेरे लिए नहीं है और किसी के लिए होगी, बट अगर तुम लोगों को समझ आ जाते हैं, तुम्हें मिल जाते हैं, तो वो एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे तुम्हारे ट्रेड को सही करने में, ठीक है? बहुत आराम आराम से बोलूंगा, इसलिए 2x पे देखना, 2x पे देख लो भाई। बट एनीवे, तो लेट्स सी बॉय। तो हमने क्या सीखा था कि जब भी मार्केट फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाता है, फिर वहां से वापस आ जाता है, यही सीखा था ना? तो अब यही चीज मैं फिबोनाची पे भी करके दिखाऊंगा। ये देखो, ये देखो, ये क्या हुई? ये हुई लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है? लिक्विडिटी स्वीप के बाद क्या हुआ? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये यहाँ से लेके ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट गई ऊपर। अब ऊपर से लिक्विडिटी ले ली, लेकिन क्योंकि डायरेक्शनल बायस हमारा ऊपर का था, तो इस चक्कर में हमने सोचा कि हम नीचे से लेंगे। तो एज अ बायर, फिर मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, एज अ बायर मैं सस्ता लेना चाहूंगा। मैं ये नहीं कि मैं इधर से जाके टॉप पे ले लूंगा फिर वापस प्राइस इधर आए। मेरे को तो नुकसान हो गया ना कि प्राइस नीचे आ गया। तो एज अ बायर मैं उस चीज़ को डिस्काउंट पे लेना चाहूँ, तो डिस्काउंट कहाँ होता है? 0.5। 0.5 से नीचे लोगे वो डिस्काउंट है, 0.5 से ऊपर लोगे वो प्रीमियम है, तुम थोड़ा ऊपर ले लोगे। तो इसलिए जब भी तुम खरीद रहे हो तो उसे डिस्काउंट पे लो, बेच रहे हो तो प्रीमियम पे। मैं प्रीमियम वाला भी एग्जांपल दिखाता हूँ। तो बट फॉर नाउ खरीदने वाला सीखो। तो मैंने ये लगाया इधर से फिबोनाची, इधर तुम देख रहे हो ये फेयर वैल्यू गैप है, ये रहा इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप, ये रहा फेयर वैल्यू गैप, ठीक है? तो ये जीरो, ये आया जी, वन ले लो, चलो जीरो ले लो, एक ही बात है। अब ये कहाँ देखा तुमने, कहाँ पर आया? 0.5 डिस्काउंट जोन में आया, प्राइस डिस्काउंट जोन में आया, और कहाँ से, वहां से कहाँ गया? ऊपर। डायरेक्शनल बायस हमारा ऊपर था, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप बने। फेयर वैल्यू गैप जहाँ पे बन रहे हैं और साथ में 0.5 वाला लेवल तुम फिबोनाची पे देख सकते हो, तो वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस होता है जो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है ट्रेड की सही होने की, ठीक है? तो ये एक एग्जांपल था, और भी बहुत बथेरे एग्जांपल्स हैं, मैं तुम्हें सिखाता हूँ धीरे धीरे। और एक और चीज़ तुम साथ में समझ लो कि आ, जब भी तुम फिबोनाची टूल लगाओ, हमेशा लेफ्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ्ट कोई फिबोनाची टूल नहीं लगता, ठीक है भाई? तो ये रहा लेफ्ट, यहाँ से राइट, हम इस टॉप पे गए, ये लो से इस हाई पे, ठीक है? ये हाई पे गए तो हमें ये यहाँ पे 0.5 पे आके दिखा, ठीक है? अब मैं तुम्हें फिर से दिखाता हूँ एग्जाम्पल। फिबोनाची, 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 वही एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। तो ये देखो, wait, let me see boys, let me see boys, let me see। हाँ, ये हो सकता है एग्जाम्पल, दिस इज अ गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल। ऑलराइट, ये हमने क्या देखा, क्या हुई यहाँ पे? लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है? दिखा था लिक्विडिटी स्वीप, ये चोंच देख रहे हो, ये क्या हुई? लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप हुई। उसके बाद क्या हुआ? ये क्या हुआ? यहाँ से देखो, यहाँ पे ये क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है? तो प्राइस ऐसे बनाते हैं, ये 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 यहाँ पे ऊपर गया, ये स्वीप कर दिया,
ठीक है। अब स्वीप करने के बाद प्राइस आया यहाँ से नीचे, इस लो को तोड़ दिया। अब एज अ सेलर, अगर आप सेलर हो तो आप वो चीज़ महंगी बेचना चाहोगे, डायरेक्शन चेंज हो गई है, ट्रेंड चेंज हो गया। तो लेकिन अगर आपको बेचना है, आप प्रीमियम पे बेचना चाहोगे ना, थोड़ा ज़्यादा पैसे पे बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। तो फिर उसका पॉइंट क्या है? अब ये नीचे आ गया, नीचे के बाद ऊपर जाएगा फेयर वैल्यू गैप में। फेयर वैल्यू गैप इधर बना है, आप लोगों को दिख नहीं रहा, क्योंकि आप अगर 1 मिनट पे जाओगे यहाँ पे, ये हमने मार्क कर रखा। तो ये क्या हुआ है? ये हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद ये क्या हुआ? फेयर वैल्यू गैप। बहुत सारे हैं भाई, बहुत सारे फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे। फेयर वैल्यू गैप बना, और अब हमें प्रीमियम वाला जोन देखना है, तो इधर से लगाया फिबोनाची, ये रहा हाई और ये रहा लो, फ्रॉम 1 to 0, 0.5 से ऊपर। तो हमने यहाँ पे, तुम देखो यहाँ से प्राइस वापस नीचे आया, वहां से नीचे जाता गया जाता गया जाता गया। तो अब डायरेक्शन चेंज हो गई थी। एज अ सेलर मैं क्या चाहूँगा कि मेरे को, मैं थोड़े ज़्यादा अमाउंट पे बेचूँ, ज़्यादा अमाउंट पे बेचूंगा तो क्या होगा? मुझे प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्या किया, तो मैं प्रोजेक्शन टूल के साथ दिखाता हूँ। यहाँ से गए इधर, 0.5 के ऊपर आया, इधर से स्टॉप लॉस तक आया इस हाई का, और यहाँ से, अब क्योंकि 5 मिनट की हमने लिक्विडिटी स्वीप देखी थी, तो अगले 5 मिनट में देखते हैं कहाँ तक जाता है। यहाँ से आ गए यहाँ तक। ठीक है, यही थी ना लिक्विडिटी, कितना बना? 1.5। सिंपल। दिस इज द होल फकिंग गेम बॉय, दिस इज द होल फकिंग गेम। ठीक है, और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये नहीं कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तुम बैक टेस्ट नहीं करो। तुम लोग जब तक बैक टेस्ट नहीं करोगे ना, कोई पॉइंट नहीं बनता इस सब चीज़ों को मेरे को सिखाने का। कोई फायदा नहीं भाई। अब तुम लोग ये सोचो कि चलो मैं लाइव पे आ गया, लाइव पे आके मैंने ट्रेड कर दिया, तुमने हमारे साथ ट्रेड कर ली, मेरे साथ कर लिए ट्रेड, और किसी का देख के कर लिया, ठीक है, पैसे बन गए, बढ़िया है। बट जब तुम्हारी खुद की करने की बारी आएगी ना, और तुम्हारी कोई गलती होगी, तो तुम्हें खुद समझ ही नहीं आएगा कि ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है। मैं भी ऐसे सीखा भाई, मैं भी ऐसे कॉपी कर रहा। मैं मुझे समझ नहीं आता था कि भाई ये कर रहा है तो क्यों कर रहा है। तो फिर बाद में मैंने कहा कि भाई मैं खुद करता हूँ, खुद किया, खुद जाके मेरे को समझ आया कि भाई जब तक खुद नहीं करोगे ना, तब तक नहीं पता लगता कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है। और साथ साथ उस चीज़ को जर्नल करना इज वेरी फकिंग इम्पोर्टेंट। आई एम गिविंग यू वेरी प्रेशियस डायमंड, टेक इट एंड टेक अ ब्रेसलेट। वहाँ पे ना ये गाड़ लो, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में काम आएंगी। जर्नल कर रहा हूँ जो जो चीज़ें सिखा रहा हूँ, ठीक है, बट फॉर नाउ तो मैं दूसरे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। दूसरे टाइम फ्रेम पे भी ये सब चीज़ें चलती हैं, 15 मिनट से आ जाते हैं। बट दिस इज अ होल फकिंग ट्रूथ। ट्रूथ, ये देखो, सामने सामने प्राइस नीचे आ रहा था, ये क्या हुई? लिक्विडिटी थी, उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऐसे दिखाता हूँ, यह है प्राइस नीचे, ये क्या हुई? लिक्विडिटी थी, उसके बाद क्या हुआ? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये वाला वी टूट गया। उसके बाद प्राइस आएगा कहाँ पे? डिस्काउंट जोन पे, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है ना, अब प्राइस ऊपर जाना चाहेगा। अरे बच गया ना, अब तो प्राइस ऊपर जाना चाहेगा ना। अ, ये प्राइस ऊपर चला गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? प्राइस आएगा नीचे फेयर वैल्यू गैप पे। कहाँ है फेयर वैल्यू गैप? फेयर वैल्यू गैप, 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 इतने सारे। बट अब हम क्या करेंगे? फिबोनाची लगाएंगे देखने के लिए कि यहाँ से लिया यहाँ तक का। तो हमने क्या देखा? प्राइस का आया 0.5 के नीचे। 0.5 के नीचे आया, हमने क्या किया? हमने कर दिया लॉन्ग बॉयज, लॉन्ग हिट बॉयज, लॉन्ग हिट, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग। यहाँ से कर दिया लॉन्ग इस हाई तक के लिए। अब देखो प्राइस आया इस हाई तक। बैंगर बॉयज, बैंगर, इट फकिंग वर्क, इट फकिंग वर्क। तुम्हें ये चीज सीखनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करो, डेमो अकाउंट पे ट्रेड करो, जैसे मर्जी करो, बैक टेस्ट करो, जैसे अभी ये मैं कर रहा हूँ ना, ये बैक टेस्ट ही होता है भाई, कि प्राइस कैसे चल रहा है। ये चीज बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, डेमो अकाउंट पे करो, फिर जाके अपना पैसा लगाओ। फिर अगर तुमने प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड करना है, प्रॉप फर्म के साथ ट्रेड करो। बट दिस इज हाउ दिस होल गेम वर्क। ठीक है, ये था बेसिक पार्ट। नाउ नाउ वी विल
कम ऑन टू सेपरेट थिंग। मेरी जो फिबोनाची की वो है सेटिंग, वो इस प्रकार है। ये लो, ये मेरा फिबोनाची डाला। अब इस फिबोनाची में मेरी जो, मैंने ये भी एक्टिवेट किया हुआ है, ये भी एक्टिवेट किया है, ये है, और एक 0.88 भी है। तो अगर तुम्हें देखना है तो तुम सेम सेटिंग के साथ इस सबको अपने में भी डाल लो, मर्जी है, ठीक है। देखो, 0.382, 0.618, 0.786, 0.5236 एंड 0.88, ये है मेरे जितने भी मेरे फिबोनाची में लगे हैं। क्यों? क्योंकि अब जैसे मैंने तुम्हें सिखाया वो बहुत बेसिक सा था, 0.5 के नीचे आया तो बाय कर लो, 0.5 के ऊपर है सेल करते टाइम तो बेच दो, ठीक है। बट अब मेरा क्या सिस्टम है, अब जैसे ये मेरा बेचने के हिसाब से लगा हुआ है 120, तो मैंने क्या बोला, ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ, यही वाला एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये किया लो, ये रहा हाई। तो मैंने क्या बोला था, 0.5 के नीचे आए तो बेच देना। बट अगर और तुम्हें स्नाइपर एंट्री लेनी है ना, बहुत ही प्रिसीजन वाली एंट्री, तो वो ना एक गोल्डन पॉकेट होता है। गोल्डन पॉकेट किसे बोलते हैं? 0.382, 0.5, 618, 786 भी हो जाता है, ठीक है। बहुत रेयर केस, रेयर नहीं, बहुत ही लेस फ्रीक्वेंट टाइम 786 पे भी पहुंच जाता है, और उससे भी लेस फ्रीक्वेंट टाइम 0.88 पे पहुंचता है। तो अब तुमने क्या देखा, इधर से गए नीचे, 0.5 के नीचे आया, कहाँ से मुड़ा, 0.618 से रुकना शुरू हो गया, ये 0.786 से रिवर्स लेना शुरू हो गया। तो अगर तुम सोचो कि तुमने ये लॉन्ग किया होता यहाँ पे और यहाँ, और यहाँ से तुमने किया इतना, तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है, ठीक है। लॉस कितना जा रहा है, 1.4%। अगर यही तुमने 0.618 पे ली होती, 2.03%, आधा परसेंट का फर्क। अगर यही तुमने एंट्री 0.5 से ली होती तो कितना फर्क पड़ता है, आधा परसेंट का। और यू गेट माई पॉइंट, दिस होल एरिया इज अ गोल्डन जोन। तो ये जो है ना, प्राइस कैसे मूव करता है, ये तुम लोगों को ना समझ आएगा जितना ज़्यादा तुम चार्ट देखोगे, एवरी डे डेली एनालाइज करोगे एक एक चीज़ को, तब जाके तुम्हें समझ आएगा कि कहाँ पे प्राइस रुक रहा है, किस समय प्राइस रुक रहा है। मे बी मैं अभी तुम्हें इतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ, बट फिबोनाची का यूज़ इसलिए होता है कि अगर वो फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची कोइंसाइड करे, एक के ऊपर एक लग जाए, बेस्ट कॉन्फ्लुएंस टू एंटर। लिक्विडिटी स्वीप हुई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फेयर वैल्यू गैप बने हैं, फेयर वैल्यू गैप और 0.5 डिस्काउंटेड एरिया में जब आए, तुम लोग सस्ते में खरीद सकते हो, तुम्हारा ताकि लॉस हो तो वो कम हो, और एग्जीक्यूट द ट्रेड, सिंपल एज दैट। समझ रहे हो? अब मैं, ये तो बाइंग वाला था, सेल वाला देखते हैं। सेल सेल सेल, यहाँ पे देखते हैं सेल का। ये क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। ये क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, यहाँ पे। क्यों? लो था यहाँ पे, समझ रहे हो? और वहां से प्राइस कहाँ गया, ऊपर। तो अब यही चीज को हम फिबोनाची पे लगा के देखेंगे। ये रहा फिबोनाची, वेयर वाज द रीसेंट हाई, रीसेंट हाई था यहाँ पे। तो इस लेफ्ट साइड से लिया हमने नीचे, इस लो तक, आ, ये वाले लो तक, और हमने कहा देखा प्राइस कहाँ गया, 0.618। देख रहे हो, प्रिसीजन एंट्री। अब सोचो, तुम यहाँ से शॉर्ट करोगे, इस पॉइंट से, यहाँ से लेके तुमने शॉर्ट किया, तुमने बेशक इस वाले टारगेट के लिए किया, फर्स्ट स्वीप ऑफ लिक्विडिटी का तुमने टारगेट लिया। मैं तुम्हें स्ट्रैटेजी बाद में अच्छे से समझाऊंगा भी। अभी सिर्फ फिबोनाची पे कंसंट्रेट करना है हम लोगों को कि फिबोनाची क्यों यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल फिबोनाची को समझते हैं। तो 0.618 की अगर तुम शॉर्ट करते, इतनी पिन पॉइंट एंट्री, बैंक, ये देखो 1.38,
और 2.14 1.55। तुम्हें एक दिन के ट्रेड में सोच के देखो, एक ट्रेड में 2% मिल रहा है भाई, दिमाग खराब हो जाएगा भाई। मजा आ जाएगा, टैक्स मिल जाएगा, समझ रहे हो, मजा आ जाएगा। अब इतनी पिन पॉइंट एंट्री, प्राइस भी तुम्हारा नीचे नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, तुम बोलोगे भाई मजा। अब फिर बाद में तुम्हें रिग्रेट भी होगा, पता है क्या, कि यार मैंने होल्ड क्यों नहीं किया। मेरा कितना बन जाता, होल्ड करता तो 4%, और होल्ड कर लेता तो इतना नीचे भी आता तो 5% दिन का। 5% दिन का, सोच के देखो, तुम 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, 1 लाख रुपए का 5% कितना हुआ, कितना हुआ। इधर से दिखाता हूँ, मेरे को तो पता है, मेरे को तो पता है, कैलकुलेटर है, ठीक है, इंटू 5%, 5,000 रुपए इन वन फकिंग ट्रेड। भाई दिस इज ऑसम मैन। देख रहे हो, हाउ इजी इट इज, हाउ फकिंग इजी इज इट, इट इज। I'm sorry. I'm sorry, my boys. I'm sorry, my boys, and sorry, my girls. Do you see? Did you understand Fibonacci? Did you understand Fibonacci? Yes or no? सिंपल। कमेंट करके जरूर बताना। मेरी आवाज आवाज कैसी लग रही है ये भी बताना। क्या मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ ये भी बताना। और ये डोलू अच्छा लग रहा है तो ये भी बताना। बट फॉर नाउ, रिमेंबर, बैक टू बेसिक। आर वी लुकिंग गुड? यस सर, आर किंग। Yes, our king, we are looking good. Are we looking sexy? Yes, our king, we are looking sexy. And boys and gals, are we spreading love? Are we spreading love? This is for you to answer. भाई लोगों, बहुत हेट है इस दुनिया में, कोई तो प्यार करने वाला होना चाहिए। प्यार बांटो, नॉलेज बांटो, एंटरटेनमेंट, इसी चीज की वैल्यू है इस दुनिया में। खुश, कहते हैं ना, खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो, चाहे फरीदाबाद रहो, इलाहाबाद रहो, जहां मर्जी रहो, बट खुश रहो, खुशियां बांटो, प्यार बांटो। And our channel's motto: spread love, laughter, entertainment, love, and keep looking sexy, boys. Keep looking sexy. सबसे पहले तुम बाहर जाते हो, लोग तुम्हारी पर्सनालिटी देखते हैं, तुम्हारी लुक्स देखते हैं, क्या देखते हैं। लुक्स तुम्हारी पर्सनालिटी का पार्ट है, लेकिन वो पर्सनालिटी के अंदर तुम किस तरीके से बात करते हो, तुम्हारे मैनर्स क्या है, वो सब चीजें भी काउंट होती है। तो जो सबसे बेसिक चीज है, जो सबसे पहले आंखों में नजर आती है, वो क्या आती है? लुक। अगर लुक्स अच्छे होंगी, बंदा अट्रैक्ट होगा, तभी उस बंदे या बंदी के पास जाएगा। राइट? यस और नो? ठीक है। और जब उसके पास जाएगा तभी आगे की बात होगी, फिर पर्सनैलिटी पता लगेगी, फिर पता लगेगा कि इज दिस गाय और गर्ल अ परफेक्ट मैच फॉर मी, यस और नो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, सेक्सी बन के रहो। कुछ नहीं पता, क्या पता कोई डायरेक्टर देख ले तुम्हें। बहुत ही ज्यादा नगीना फेंक रहा हूँ मैं इस वीडियो में, बता रहा हूँ। ये वीडियो तुम बार बार जाके देखोगे कि भाई रोहन, रोहन थोड़ा आर किंग बोलते हैं, भाई आर किंग ना एक नंबर जेन्युइन बंदा है, जेन्युइन। ठीक है। बट फॉर नाउ, आज के लिए इतनी ही बकचोदी। मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल, कीप स्प्रेडिंग लव, लाफ्टर, एंटरटेनमेंट, एंड कीप लुकिंग सेक्सी एज फॉर बॉय।